किचन और इनफैक्ट पूरे घर में हमारे कई कामों को आसान करने वाले टूल्स मौजूद होते हैं, बट हम समझते हैं कि बस वो एक स्पेसिफिक और मेंशन किए गए काम के लिए ही यूज़ हो सकते हैं। तो ऑलवेज़ ऐसा नहीं होता। यही टूल्स किसी दूसरे काम को संवारने में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स सी घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कर सकते हैं। बट वही ना, वीडियो को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine alhamdulillah. सर्दियाँ शुरू होते ही ये गर्म कपड़े, स्वेटर, कोट, जैकेट यूज़ में आते हैं, बट समटाइम्स लो क्वालिटी या फिर ओवर यूज़ की वजह से इन पर ये रोएं आ जाते हैं। सो आज हम बहुत से वायरल मेथड्स को कंपेयर करके देखेंगे कि कौन से वर्किंग है और कौन से यूज़लेस। जी, तो टिप नंबर 1 में सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं डिश वॉशिंग स्क्रबर, जिसका जो ग्रीन पार्ट है ना, ये बहुत सारे लोग बता रहे होते हैं कि इसको यूज़ करने से ना, सिंपली रब करने से हमारे ये रुएं जो हैं, लेंट जो है काफ़ी रिमूव हो जाती है। बट मैं आपको बताऊं, मैंने इसको काफ़ी देर मैंने देखा करके, ये देखें मैं इसी तरह से स्क्रब करती रही लेकिन ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये मेथड तो हो गया ख़राब, बिल्कुल नहीं वर्किंग। तो उसके बाद दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग कह रहे होते हैं ये स्टील वूल आप कर लें, तो स्टील वूल से जनाब सिर्फ आपका ये मटेरियल स्टफ़ ख़राब तो हो सकता है, लेकिन इससे लेंट तो रिमूव नहीं होती। ये देखें, ये मैं आपके सामने कर रही हूँ, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, तो ये भी फेल हो गया। नेक्स्ट जो है, ये मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि सेफ्टी रेज़र हम ले लेते हैं जेंट्स का, तो उसके इस रेज़र के साथ ना उसके रुएं की उसी साइड पर, जिस साइड पर रुएं हैं उसी साइड पर हल्का हल्का आप इसको फेरेंगे तो काफ़ी हद तक जो है ना, इससे ये रिमूव हो सकता है। तो ये देखें, ये काफ़ी हद तक मुझे बेहतर लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा ये आ जाता है, अगर हम ये चार्जेबल सेफ्टी रेज़र लेते हैं ना, तो इससे मैंने देखा है कि उस हैंडी रेज़र से चार्जेबल ये जो रेज़र है ना, इसका शायद रेज़र अच्छा इफ़ेक्टिव है, तो इससे काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि 50% जो है ना, हमारी ये लेंट काफ़ी हद तक रिमूव हो गई है। लेकिन हमने इस तरह तो नहीं करना कि थोड़ी रह जाए और थोड़ी उतर जाए। तो ये देखें, काफ़ी हद तक उतर गई है, लेकिन हमने तो ऐसा मेथड कोई देखना है कि जिसमें हमें अच्छे तरीके से सारी लेंट रिमूव हो जाए, ताकि हमारा जो कोई भी स्टफ़ है पहनने के फ़र्दर काबिल हो सके। तो फिर उसके बाद एक मैंने ना ये हैक आपको बताना चाहा, जिसमें मैंने एक ले ली है कंघी। कोई भी आप हैंडी ले लें जिसकी एक तरफ हैंडल बना हुआ है और दूसरी तरफ आप एक नया रेज़र ले लें, और उसके बाद आप एक पेपर क्लिप ले लें। बस ये 3 चीज़ें हमें चाहिए, तो इससे ये होगा कि काफ़ी हमारी प्रॉब्लम 99% सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मैंने इस रेज़र को ना, ये देखें, ये इस कंघी से थोड़ा सा परे करके, इसके मार्जिन से थोड़ा परे करके लगा लिया, और उसके बाद उसके ऊपर मैंने क्लिप लगा लिया है। तो अब ये एक छोटा सा हमारा जो है ना टूल बन गया है। इसको अब मैं इस तरह से ना लेंट के साइड पे ना ऐसे हल्का हल्का रब करती रहूँगी, लेकिन मेक श्योर आपने इसको आराम से करना है कि कट ना लग जाए। और दूसरा कि कोई भी छोटा बच्चा इसको बिल्कुल आजमाने की कोशिश ना करे, उसको जो है वो कोई भी कट लग सकता है। तो आप इसको बड़े अच्छे और एहतियात से ना इस तरह से आप इसको रिमूव करते जाएं। तो मैंने देखा कि कंघी में ना इसके रोएं सारे इसके अंदर आते गए, इसके अंदर फंसते गए, और रेज़र ने उसको अच्छे तरीके से सारा रिमूव कर दिया। आप देख सकते हैं, आपके सामने मैंने ना एक स्लीव जो है उसको लिया हुआ है और उसको मैं रिमूव करके आपको दिखा रही हूँ। तो स्लीव की ये साइड जो ना कम्प्लीटली साफ़ हो गई है, और ये देखें सारे जो है रुएं इसके अंदर फंस गए हैं। और इससे पहले मेथड्स में आपने देखा था तो ये 100% जो है वो वर्किंग है। बाकियों में इतने रुएं नहीं उतरे थे, लेकिन इसमें जो है ना ऑलमोस्ट सारे जो है वो साफ़ हो गया। अब ये देखिए, एक स्लीव और दूसरी स्लीव जिसको भी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, तो उसके ऊपर रुएं देख लें और इसके ऊपर देख लें। तो आप ये देखें, ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करके देखें और फिर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये इफ़ेक्टिव लगा या नहीं। नेक्स्ट टिप हमारी सर्दियों में ही यूज़ होने वाले कोकोनट ऑयल को लेकर है, कि वो इस तरह की बॉटल्स में आ रहा होता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, ये ब्लू बॉटल में जो आता है, जो भी इसका ब्रांड है। तो मैं शुरू से यही यूज़ करती हूँ, या एक और ग्रीन बॉटल आती है, वो बहुत अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, ये देखें, अब सर्दियों में ये अंदर जम जाता है ना, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करती हूँ मैं, दोपहर को ना इस तरह इसको धूप लगवा देती हूँ। अब आप कहेंगे ओवन में भी कर सकती हूँ, कर तो सकती हूँ, लेकिन मैं इसको ज़रा थोड़ा नेचुरल रखना चाहती हूँ। तो मैंने इसको ना थोड़ी देर बाहर रखा। अब मैंने ना इसका ये प्रॉब्लम रिमूव कर देनी है। वो इस तरह से कोई भी ग्लास बॉटल या प्लास्टिक, अच्छे प्लास्टिक की बॉटल में ना मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब ये धूप में रखने की वजह से बिल्कुल लिक्विड हो गया है। अब जब आप इसको खुले मुंह वाली बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ना, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि इसने तो इस तरह से दोबारा से जम जाना है ना। तो आप आराम से ना हाथ में लेके जितना भी आपको रिक्वायर्ड होगा ना, कोकोनट ऑयल की खासियत होती है कि जब आप इसको अपनी पाम पर रब करते हैं ना, तो अपने आप मेल्ट हो जाता है हीट से। तो हमें इसको जो है वो गर्म नहीं
करना पड़ता, इसलिए ओवन को मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती। तो अब इस बॉटल को आप इस सरसों की बॉटल के ऑयल के लिए यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 3 हमारी जो है वो स्पून्स को लेकर है कि जो हम बहुत यूज़ में होते हैं, डेली यूज़ में तो होते हैं और 3 टाइम खानों में यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये ना इनकी चमक वक्त के साथ साथ ना बहुत कम पड़ जाती है। आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी जिसमें ज़बरदस्त इसकी चमक हो जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल न्यू हो जाएंगे ये। तो मैंने एल्युमिनियम फॉयल ले ली, उसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए। अब इन पीसेस को मैंने गोल गोल करके ना अपने हाथों से बॉल्स बना लिए हैं छोटे छोटे। ये आगे चलकर एक जादू करने वाले हैं। मैंने क्या करना है, मैंने एक पॉट में ना पानी गर्म करने रख देना, बॉयल होगा तो उसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देना है, फिर ये सारे एल्युमिनियम के बॉल्स डाल देने हैं। फिर मैंने इसके अंदर अपने ये जितने भी स्पून्स हैं ना, आप फॉक्स भी ले सकते हैं, मैं आपको स्पून्स का करके दिखा रही हूँ तो आपको पता लगेगा कि कितना ये वर्किंग है। एल्युमिनियम फॉयल जो है उसके ऊपर एक बिल्कुल शाइनी सी लेयर दे देगा। और अब मैं इसको 4-5 मिनट बॉयल करने के बाद निकालूंगी, थोड़ा सा रिंस करूँगी। रिंस करने के बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर या कोई भी आप टॉवल मटीरियल कुछ भी आप ले लें, उसके ऊपर रख कर इसको अच्छे से किसी कॉटन क्लॉथ से ना इनको साफ़ कर लें। अब साफ़ करने के बाद आप देखें कि पहले की क्या कंडीशन थी और अब की क्या कंडीशन है। ये बिल्कुल स्पार्कलिंग हो गए हैं और एकदम नए हो गए हैं। आई होप यू विल लाइक दिस आइडिया। टिप नंबर 4 हमारी कोई भी ओल्ड सॉक्स को लेकर है जो कि हमारी एक रह जाती है, गुम हो जाती है, या फिर ये वर्किंग नहीं रहती, इनका स्टफ़ ख़राब हो जाता है। तो इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक तरीका मैं बताती हूँ, बहुत सारे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको मैंने इस तरह अंदर से रोल करके ना इसका उल्टी साइड बाहर ले आनी है। अब इसको मैंने घुमाना शुरू कर देना है गोल गोल ना, इसी के ऊपर ही अपने ऊपर फोल्ड करना शुरू कर देना है अनटिल एंड अनलेस एंड ना आ जाए। एंड आने पर ना सारा जो है मैं इसके अंदर दे दूँगी ऊपर से, और इस तरह से ये बॉल लाइक फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल एक गोल सा हमारा जो है वो एक गद्दी सी बन जाएगी। तो अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी, मेरे पास कोई भी बॉटल का ढक्कन होगा ना, जो वेस्ट ढक्कन होगा, उसको मैं ले लूँगी और उसके अंदर इसको टक इन कर दूँगी चारों साइडों से। इस तरह से इसको हर साइड से अंदर की तरफ करने के बाद अब मैं इसको किन पर्पसेस के लिए यूज़ करूँगी। हमारी छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं, लाइक हमारे जो ये हिजाब पिन्स होती हैं, उनको रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको मैं लगा दूँगी तो बहुत ज़बरदस्त ही अपनी जगह इनको मिल जाएगी और मुझे एट टाइम्स ढूंढना मुश्किल नहीं लगेगा। ड्रेसिंग के ऊपर रख दूँगी। अब ये जूड़ा पिन है, ये भी इधर उधर भाग रही होती हैं, इनको भी कोई जगह नहीं होती, तो इनको भी इस तरह से, ये आजकल जो हमारी ये पर्ल्स वाली जूड़ा पिन्स यूज़ होती हैं, हमारे हेयर डू में यूज़ होती हैं, तो ये हो गई। हमारी नीडल्स हो गई, हमारी से कॉमन पिन्स हो सकती हैं, हमारी थंब पिन्स हो सकती हैं, इवन हमारी सेफ्टी पिन्स जो हैं उनको अपनी आंखों के सामने रखने के लिए एक प्रॉपर जगह देने के लिए एक अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। सो दिस वाज माय टुडेज़ कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी से जो नए सब्सक्राइबर मेरे हैं ना व्यूअर्स, उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को और बेल आइकन दबा देना चाहिए। लाइक शेयर तो कर ही देना चाहिए, इतने अच्छे आइडियाज़ आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।